हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो। ये सारे MNA, MPs, काउंसलर, चेयरमैन अपने पैसों में से कुछ मदद गरीबों की कर दें। जब ये गरीब भूख से मर जाएंगे तो ये किन से वोट लेने के लिए आएंगे? ये किन पे हुक्मरानी करेंगे? घर किराए का है, रक्षा किराए का, कहाँ से खाएंगे बताओ। हुकूमत ने तो ऐलान किया है इमदाद देंगे, लेकिन देखें कब देते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान बुरहानुद्दीन। कोरोना वायरस के बाइस शहर को लॉकडाउन तो कर दिया गया है। हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे दिखाई दे रहे हैं। लाहौर की ऐसी सूरत हाल आज से पहले ज़िंदगी में शायद ना तो मैंने देखी, ना ही आप लोगों ने देखी होगी। तमाम निजी और सरकारी दफातर को बंद कर दिया गया है। सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वहाँ पर भी ज़रूरी स्टाफ को बुलाया गया है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाने जा रहे हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं। वो लोग आइसोलेशन का शिकार भी हैं, वो लोग डिप्रेस भी हैं, एंजाइटी का भी शिकार हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड्स की। चूँकि सारा शहर जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को शायद इंसान नहीं समझा जा रहा। उन्हें उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वहाँ से रिलीफ नहीं दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जो अकेले बैठे हैं, यहाँ पर सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। उनसे उनके तासुरात जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप कितना मुतासिर हुए हैं। भाई मुझे बताओ कि आप इंसान नहीं हो, कोरोना वायरस से डर नहीं लगता? भाई डरना क्यों है, भूखे मरना डर के। फिर भी कोरोना वायरस ख़तरा तो है आपको, खुदा ना खास अगर लग गया तो फिर आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मर जाएंगे और क्या होगा, इससे तो बेहतर है मरना ही। आपको आपकी कंपनी की तरफ से छुट्टी नहीं दी गई? कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? क्या हालात वाक़यात हुए हैं? हालात तो ये भाई साहब के सामने हैं, भूखे हैं बैठे हुए। घर जाने के लिए गए हैं, स्टॉप पे जाके बैठ गए हैं 32 चौक। वहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर रात 4 बजे तक बैठे रहे हैं, गाड़ी नहीं मिली। वापस पैदल चल के यहाँ पे आए हैं। तो आप खाने का क्या सिस्टम बना रहे हैं? बताएं, खाना कितनी दफ़ा खाया आज? खाना एक दफ़ा सुबह का नाश्ता किया हुआ है बस, बाकी अल्लाह वारस है। तो अभी तक आपको दोबारा खाना नहीं मिला, क्या वजह क्या हुई है? वजह भाई होटल ही बंद है, हर जगह बंद है। जहाँ पे जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं वो कहते हैं भाई कोई चीज़ नहीं, जाएं घर। घर यहाँ पे नहीं है, हम परदेसी लोग हैं, क्या करें। तो घर वालों के फ़ोन सुनाया, उन्होंने आपसे क्या बातचीत की? बातचीत वो यही कहते हैं कि बेटा एहतियात करो, एहतियात करो, एहतियात करो। कितनी क्या एहतियात करें, हाथ धो धो के थक चुके हैं, मुँह धो धो के थक चुके हैं। मुझे ये बताएं, आपके पास इस टाइम जेब में पैसे कितने हैं और तनख्वाह कब मिलनी है? तनख्वाह भाई 10 तारीख को मिलनी है, 500 रुपया जेब में है इस वक्त। तो 500 रुपये से 14 दिन का लॉकडाउन है, शायद ये बढ़ जाए, तो गुजारा कैसे करेंगे? बस अल्लाह वारस है, ऊपर अल्लाह तो बैठा हुआ है। आपकी कंपनी के अंदर कितने लोग काम करते हैं? सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो क्या कंपनी की तरफ से आपको इंसान नहीं समझा जा रहा? इंसान सारे इंसान हैं भाई, लेकिन क्या करें, मेहनत है, करना है, भूखे तो नहीं मरना। हुकूमत ने कहा, ऐलान किया है कि जितने भी सरकारी महकमे हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं, सब बंद। वो जो भी काम करते हैं सब के सब बंद, सब लोग अपने घरों में जाएं। आपकी कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है? हमें तो कुछ भी नहीं कहा गया, उन्होंने ना छुट्टी दी है ना देने की इजाज़त है। हालात बहुत बुरे हैं, हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं? हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो। बाकी लॉकडाउन जो है वो तो चलता ही है प्यार, आगे उनकी मर्जी। ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, आपने देखा ये नौजवान हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दिए हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकते। गो कि हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया है कि तमाम जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो बंद हैं, लोगों को फ्री किया जाए ताकि वो घरों पर बैठ के काम करें। लेकिन ये जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उनको कोई स्पेसिफ़िकली कोई ऐसे अहकामात नहीं जारी किए गए। 3 से सारा शहर बंद है। भाई आपने मेरे पीछे देखे हैं, बैठे हुए हैं, इनसे हमने बात भी की है। तो इनकी बात सुनने के बाद जो है मामला काफ़ी बिगड़ गया है। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि हमें जो हमारी हुकूमतें हैं उनकी जानिब से बेसरो सामान छोड़ दिया गया है। हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। इस जैसे कई और माओं के बच्चे, माओं के लखते जिगर इस वक्त शहरों से, दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हैं, जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतने खौफनाक और कोरोना वायरस के बुरे तरीन हालात के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है।
हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन तो किया गया है, वक्त की ज़रूरत थी, ये करना ही करना था, लेकिन शायद कोई ऐसा लाया अमल बनाने की भी ज़रूरत है कि ये लोग भी घरों को जा सकें। अगर ये छुट्टी करके जाते हैं तो इनकी नौकरी जाती है, ये फिर भी उसके बावजूद कोरोना वायरस के बायस छुट्टी पर जाने की ख्वाहिश लिए घर को रवाना हुए, लेकिन स्टॉप से इनको गाड़ी नहीं मिली। वो 2 घंटे पैदल चलकर वापस इसी जगह पर पहुँचे। 16-17 घंटे उन्होंने इंतज़ार भी किया बस के लिए, लेकिन कोई चीज़ ना मिली। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए कि जो ये लोग हैं इनको खाना यहीं पर फ्राहम किया जाए। हम बार बार उन लोगों से अपील कर रहे हैं, हुकूमत चूँकि मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर अटकी हुई है, मुख्तलिफ़ काम कर रही है, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, खुदा से दुआ है कि वो मामला भी बेहतर हो सके। लेकिन जो मुखय्यर हज़रात हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालकान हैं, उनको थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, थोड़ी सी खुदा खौफी करनी चाहिए। इन लोगों को इनके डोर स्टेप्स के ऊपर, इनके काम की जगह के ऊपर, क्योंकि ये रोड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, आम नज़र आ सकते हैं, तो इनका ख्याल करना चाहिए। अल्लाह का भी यही हुक्म है, हमारा दीन भी हमें यही दर्स देता है, और सबसे अहम बात यह है कि इंसानियत भी यही दर्स देती है। इनके साथ भी एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, थोड़े से बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचू, मुझे ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रही है। खाने पीने की चीज़ नहीं मिल रही, और प्राइवेट दुकानें पे जाते हैं तो आटा का थैला जो 20 किलो का 1000 रुपये का मिलता है, सिगरेट जो 100 रुपये का पैकेट मिल रहा है, और चीनी जो वो भी 100 रुपये मिल रही है। चीनी और आटा महंगा मिल रहा है आपको? आटा महंगा मिल रहा है। इसकी क्या वजह कह रहे हैं वो? ये सर लॉकडाउन की वजह से। तो हुकूमत तो कह रही है किसी किस्म की कोई रेट नहीं बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा था कि चीज़ों की कमी नहीं है और ना ही महंगी चीज़ें बेचने की इजाज़त है, तो ये कैसे होगा? वो तो सर हुकूमत तो कर रही है, लेकिन आगे से प्राइवेट जो है ना दुकानें वाले, वो इतनी महंगी चीज़ दे रहे हैं। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? इधर ड्यूटी करेंगे, शाम को खाना मिल गया, ना मिला तो अल्लाह के सुपर दे। आप ये कितने बच्चे हैं? अपनी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में 7 बच्चे, मेरे 2 मियाँ बीवी हम लोग। बच्चे भी घर पे बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कोई कारोबार नहीं है। रात को जाता हूँ, दिन को 7 बजे आता हूँ वापस। खाने पीने का मसला नहीं है। तो 9 लोग आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इतने बुरे हालात के अंदर? अल्लाह पाक कर रहा है। हुकूमत ने तो ऐलान किया है इमदाद देंगे, लेकिन देखें कब देते, पता कोई नहीं है। काम नहीं है, बेरोज़गारी है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो सर खाएंगे कहाँ से हम? तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? मतलब रिश्तेदारों से पैसे मंगा के गुजारा कर रहे, क्या करें? तो कितने दिन का राशन आपके पास स्टॉक है? 1 महीने का राशन स्टॉक के सर पैसे है तो तो आपको लग रहा है कि 14 दिन में 2 दिन लगता नहीं सर जी। पीछे 12 दिन रह गए हैं। हाँ, लगता नहीं कि इतने दिन में ख़त्म हो जाए। शहर में तो सर जी सन्नाटा बहुत है, मुलाजिम खड़े हैं, कई छोड़ देते हैं, कई पकड़ लेते हैं, कई तरस खा जाते हैं रिक्शे वालों पे। हम रिक्शा चलाते हैं, कई मेहरबानी करते हैं, कई वार्डन चालान कर देते हैं सर। खर्चा दे के बंद करते हैं। सबके साथ एक जैसा कानून होना चाहिए ना, सबको बंद करें ना, सबको मना किया जाए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए सर। जो ताज़ा कमाता है, ताज़ा वो कहाँ से लावे सर, ये मुझे बताएं, कहाँ से खाएगा? घर किराया का है, रक्षा किराया का, कहाँ से खाएंगे बताओ? ऐसा वक्त है कोई किसी को 10 पे नहीं, 1000 बंदा अपने जिसके पास है वो तो अपना, उसको कोई परेशानी नहीं सर। हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि गरीबों का ख्याल किया जाए, गरीबों को मकसद उनको सपोर्ट किया जाए ताकि अपने घरों में बैठ सकें। अगर हुकूमत घर में हर चीज़ मुहैया करे तो कोई बाहर नहीं जाएगा, जब बाहर नहीं जाएगा तो कोरोना नहीं फैलेगा सर। सर ज़िंदगी तो बहुत ही बुरी चल रही है। ये जो लॉकडाउन किया है ना, तो इसकी वजह से कमाने में, घर के अखराजात करने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है। ये लॉकडाउन करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए था, सबसे पहले वसाइल पैदा करते, ये हिकमत अमली बनाते कि लोगों के घरों में राशन तक पहुंच जाता, उसके बाद लॉकडाउन कर देते ताकि लोग घरों में आराम से सुकून से अपना बच्चों का पेट वगैरह भर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं की। अब सिर्फ तनकीद, अपोजिशन पार्टियाँ हैं तो वो गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो अपोजिशन पे तनकीद करते हैं। तनकीद के अलावा इन्हें कोई काम ही नहीं है। मिल बैठ के ठीक है ना, अगर ये सच्चे दिल से हिकमत अमली तैयार कर लें तो ये कोरोना क्या, कोरोना से मूजी मर्ज भी आ जाए तो पाकिस्तान की आवाम को छू नहीं सकता। MNA MPs की ये बात कर रहा हूँ कि MNA MPs वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं इलाकों में, ठीक है जी, वोट दें, लेकिन जब ये कौम पे इतना मुश्किल वक्त आ गया है तो MNA MPO को चाहिए कि अपने हल्के के लोगों को, MNA MP के नीचे कौंसलर भी हैं, चेयरमैन भी हैं,
ये जो MNA MPA बनते हैं इनके पास करोड़ों रुपए खर्चा करके MNA MPA बन जाते हैं ना, मुखय्यर हजरात हैं। इनको चाहिए कि सिर्फ अपने इलाके के जो लोग हैं, ये सारे MNA MPAs काउंसलर चेयरमैन अपने पैसों में से कुछ मदद गरीबों की कर दें, ठीक है, उनके घरों में राशन दें, तो इस तरह के हालात नहीं पैदा होंगे, कभी भी नहीं पैदा होंगे। लेकिन कोई नहीं कर रहा इस तरह का, सिर्फ वोट लेने के लिए आए। जब ये गरीब भूख से मर जाएंगे तो ये किन से वोट लेने के लिए आएंगे? ये किन पे हुक्मरानी करेंगे? ये लोगों की दर्द भरी कहानियाँ हैं। कोरोना वायरस के ख़तरात तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन लोगों से बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ये काम पर नहीं आते, घरों में रहते हैं, तो कोरोना वायरस तो इनको कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन भूख से इनकी जान ज़रूर जाएगी। बाहर आएंगे तो कोरोना वायरस की लपेट में आ जाएंगे और अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल का सबब बनेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि जो ऐलानात किए गए हैं उस पर बर वक्त अमल करवाया जाए। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि 3000 रुपया फ़ी घर उनको इमदादी चेक्स फ्राहम किए जाएंगे। उसको भी तेज़ी से इसके ऊपर लाहेअमल बनाकर अमल दरामद करना चाहिए। और मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ हुकाम बाला से कि 3000 रुपये इन लोगों के लिए आटे के अंदर नमक के बराबर हैं। 3000 रुपये से शायद 9 या 7 लोगों का जो ख़ानदान है वो 2 दिन से ज़्यादा गुजारा नहीं कर सकता। ये साहब मुझे बता रहे हैं कि आटे की भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, घी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, चीनी 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है। इतने बुरे हालात के अंदर जब कौम मुश्किल वक्त में फंसी हुई है, कौम पर अजाब नाजिल है, तो लोगों को शर्म नहीं आ रही, कीमतें बढ़ा रहे हैं अशिया खुर्दनोश की। कुछ जगहों पर तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि 4-5 रोज़ से जो चीज़ें हालात ख़राब हुए हैं, तो जो उनके पास स्टॉक था वो ख़त्म हो गया है। तो इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि बर वक्त काम करे, फौरी तौर पर काम करे, सिर्फ नारे नहीं चाहिए अवाम को। और एक और बात मैं यहाँ पर हुकूमती लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ये लोग ही नहीं रहे तो आप लोग हुकूमत किस पर करेंगे, हुक्मरानी किस काम की, अगर अवाम ही ज़िंदा ना रही। तो वक्त की ज़रूरत है कि आप लोग भी थोड़े होश के नाखुन लें और जो अपनी गफलत की नींद है उससे जागें और लोगों का सहारा बने। बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।